नमस्कार, मैं आशा गोयल स्वागत करती हूं आपका हरियाणा वेव्स में। आज हम आए हैं नारनौंद में। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज हम एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं जिसकी कंडीशन बहुत ही ख़राब है इस समय, और यहाँ के मुख्य सदस्य हैं जो विनोद मैदान जी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साइड में बैठे हुए हैं, लेकिन इनकी बिल्कुल भी ऐसी हालत नहीं है कि ये कुछ कमा पाएँ, कुछ अपने बच्चों को करके दे सके। इनके 3 बच्चे हैं और इनकी वाइफ है जो वो कैंसर से पीड़ित थी और वो इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। आइए हम आपको इनके घर के हालात दिखाते हैं कैसे से हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनके सारा सामान टूटा फूटा है और माँ भी इनकी पीड़ित हैं बहुत ही ज़्यादा बीमारी से, जो कि उठ भी नहीं सकते हैं। इनके ये 3 बच्चे हैं, ये 2 रहे और एक लड़की और है। ये स्कूल में पढ़ते हैं। आओ बेटे पास आओ। ये इनके बच्चे हैं 2 और एक लड़की भी है इनकी। वो लड़की कहाँ है सर आपकी? अभी इनकी मदद करने के लिए एक एनजीओ आगे आई है जिसका यारी एनजीओ है, और हम उनसे बात करेंगे वो इनकी किस तरह की हेल्प कर रहे हैं। हम जुड़े हैं यारी एनजीओ के प्रदेश प्रवक्ता से। आइए हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे ये इनकी किस तरह की सहायता कर रहे हैं और लोगों से ये क्या कहना चाहेंगे इस वीडियो के जरिए। नमस्कार सर। नमस्ते जी। सर, आप कैसी हेल्प कर रहे हैं इसकी? सबसे पहले तो आपका जो चैनल है हरियाणा वेव्स, हम उनका बड़ा धन्यवाद करते हैं कि आप अम्बाड़ा से चल के नारनौंद में इन बच्चों की सहायता के लिए आप आए हो। धन्यवाद सर। हमने 4-5 साल पहले जो विनोद हैं, ये केले की रेहड़ी लगाता था, तो ये बहुत ही गरीब परिवार है। विनोद मैदान पंजाबियों का परिवार है नारनौंद में, और इनकी वाइफ हमने कुछ टाइम पहले सरकारी हॉस्पिटल में एक प्राइवेट के तौर पे डीसी रेट के हिसाब से हमने लगवाई भी थी, और इनके बच्चे यहाँ टैगोर स्कूल उसमें पढ़ते थे। वो वाइफ भी इनकी बेचारी 1 साल पहले अभी बीमारी से जूझ के 3 महीने पहले अभी एक्सपायर हुई है। मतलब इन्होंने दुख का पहाड़ जो कह सकते हैं ना, वो इस परिवार पे है। माँ की हालात है वो ठीक नहीं है, पड़ी है भूखी, कोई संभालने वाला नहीं। ये है, इसके मुंह पे ना कोई जुबान है। विनोद खड़ा हो एक बार, ना ये चल सकता ना फिर सकता है, ये ना बोल सकता है। इसको जब से पैरालाइज या अदरंग मारा गया तो ये 4-5 साल से बोल ही नहीं पाता है, काम नहीं कर सकता है। मतलब इसकी कोई कैपेसिटी नहीं है काम करने की। बच्चे हैं बहुत ज़्यादा छोटे। तो मेरी तो हरियाणा प्रदेश के और देश के सभी भाइयों से एक गुजारिश है कि इनको, विनोद जो मैदान जी हैं, इनकी इस परिवार की इस दुख की घड़ी में पूरा देश और प्रदेश इसकी सहायता करे। और कुछ सहायता के लिए हम भी आए हैं। विनोद जी हैं, ये हमारे एडवोकेट हैं, हाँसी में बैठते हैं, और ये मनोज जी हैं सिंदड़ गांव से। हमारी एक एनजीओ है यारी संस्था के नाम से हमारी एक एनजीओ है, 7-8 साल से काम कर रही है। हमने यहाँ एरिया में पूरे हरियाणा भर में कहीं किसी की फ़ीस दे दी, तो किसी के मकान कोई टूट फूट गया, उसके लिए हमने मरम्मत के लिए पैसा दिया है। ऐसा हम थोड़ा बहुत हम काम करते हैं। तो उसी कड़ी में जैसे हमारे विनोद भाई जी हैं और मनोज जी ने, सब ने हमने फैसला लिया कि इन बच्चों को पढ़ाने का जो भी खर्चा है वो हम खर्च स्कूल वालों को दे देंगे, ताकि ये बच्चों की पढ़ाई चले। लेकिन केवल मात्र इसी से काम नहीं चलेगा। हम तो गुजारिश करेंगे कि विनोद जी का कोई अकाउंट नंबर ले ले। आपके पास खाता है? बैंक अकाउंट है? बैंक में है ना? इनका बैंक में खाता है। इनका बैंक अकाउंट नंबर आप अपने वीडियो पे चला दीजिए, ताकि लोग इनसे बात भी कर लें। और बात करने के लिए इसके पास तो जुबान है नहीं, तो मेरा नंबर अगर आप दे सकते हो तो दे देना, मेरे से बात कर लेंगे लोग। मैं बता दूंगा कि नारनौंद में खांडा मोड़ है, और खांडा मोड़ के पास इस विनोद का ये घर है। घर भी क्या है, ये एक छोटी सी शॉप थी, इसी में ये गुजारा बसर कर रहे थे।
लेकिन अब कोई कमाने वाला ही नहीं है, पैसा इनके पास है नहीं, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। अगर ये बच्चे पढ़ लेंगे तो कभी 10-15 साल के बाद शायद इनका घर दोबारा से बच जाए। तो मेरी तो पूरे हरियाणा प्रदेश के और देश के नौजवानों से एक विनती है कि इस परिवार के लिए आप भी आगे आएँ और हमारे से भी जितना होगा, यारी NGO पे जितना होगा हम भी इनकी मदद करेंगे। देखिए बड़ा भोला भंडारी एक लड़का है, ये किसी की तरह हमने जैसे 5-10 साल से मैं इसको जानता भी हूँ। ये केले की रेडी लगाता था, अब ये बोल नहीं सकता तो ये बेचेगा क्या? इसको यही नहीं पता कि कौन से भाव क्या लेकर आनी, ये चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता, क्योंकि बिल्कुल अधरंग मारा हुआ है इसको। तो ये 4 कदम नहीं चल सकता, खड़ा है ऐसे ही यादा। तो मतलब ये है कि भी पूरा शरीर इसका काम नहीं करता, जुबान इसकी काम नहीं करती। वाइफ जो थी इसका घर बसर कर रही थी, इसके लिए खाना बना लेती थी, येलो कार्ड से मिल जाता था, वो बेचारी गुजर गई। माँ है इसकी बुढ़ी है, इसको कोई पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं। एक बेटा इनका था वो कहीं चला गया, पता नहीं पागल हो गया, तो उसके बाद ये भी पागल ही होगी। तो अब ये बच्चे हैं छोटे छोटे जी, इन बच्चों को पालने के लिए NGO भी आगे आए, जितनी भी NGO हैं, और देश और प्रदेश के जितने भी हमारे नौजवान भाई हैं, इसको पैसे से या खाने पीने से जो भी मदद कर सकता है इसकी मदद भी करें और इसके घर परिवार की पालना करें। इस देश के नागरिक होने के नाते हम सबका ये फ़र्ज़ है। और आपका भी मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका बड़ा धन्यवाद कि आप अम्बाड़ा से चल के इस परिवार की मेहनत करने के लिए आप आए हैं। आपने हमें भी टेलीफोन किया, इनको भी टेलीफोन किया, तो आपका मैं धन्यवाद करता हूँ। हरियाणा वेव्स का स्पेशली धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच। हमारे महासचिव हैं, ये भी कुछ 2 बात बोलना चाहते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैडम। सर आपका नाम? विनोद गर्ग, मैं पेशे से वकील हूं मैडम, और इस यारी इंटरनेशनल में महासचिव के पद पे कार्यरत हूं। सर आप क्या कहना चाहेंगे इन परिवार के बारे में? मैडम मैं आपके चैनल के माध्यम से आम समाज से और सभी व्यक्तियों से यह अपील करना चाहूँगा कि ऐसे परिवार जहाँ कमाने वाला कोई भी नहीं है, तो हम सब की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमारे हाथ से 1 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, जितनी भी हमारी मतलब कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम डोनेट करें। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस परिवार का एक अकाउंट नंबर आप अपने चैनल पर डिस्प्ले करें, कि जिससे आम व्यक्ति जो कहीं दूर बैठ कर के इन परिवार की सहायता करना चाहता है, अपने छोटी सी सुविधा राशि से इनकी सहायता कर सकता है। और जैसे हमारे प्रधान जी रणबीर लोहान जी और हम सभी बैठे हुए थे, बैठक में बैठे बैठे हमें इस परिवार के बारे में सूचना मिली कि एक परिवार बहुत ही तंगी से गुजर रहा है, जहां इनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है और बाहर ये टूटी हुई रेडी है। मैं आपसे अपील करूंगा बाद में कि ये भी आप इनको शो करें कि इनके परिवार में क्या पता 3 टाइम में से 1 टाइम ही रोटी या सब्जी बनती होंगी। बिल्कुल सर। तो मैं आप सभी से, देखो कितनी गुजारिश है कि कैसे करा रहे हैं दर्द से, इनके पास शायद इलाज के लिए भी पैसे ना हो। तो मैं आप सब से अपील करूंगा कि आप समाज से अपील करें कि कुछ धनराशि जो वो दे पाएँ इनके परिवार की सहायता करें। और हम हमारी यारी इंटरनेशनल की तरफ से भाई साहब के सानिध्य में 11,000 रुपये की एक राशि अभी इनके स्कूल फीस के लिए हम स्कूल के नाम चेक दे रहे हैं, और उसके बाद भी जो कुछ हमारी सोसाइटी से बन पड़ेगा हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा करने। सर आप बताएंगे ये कौन से स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं? इनके जैसे कि इनके पिताजी और इनके पड़ोसियों से पता लगा कि इनके बच्चे टैगोर स्कूल में हैं, तो मैं टैगोर स्कूल के प्राचार्य से भी इस विषय पे मिलूँगा कि भी इनकी कितनी फ़ीस की वो डिस्काउंट कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना भी खर्च होगा इनकी फ़ीस का वो यारी इंटरनेशनल सोसाइटी पे करेगी। तो हमारी सोसाइटी भी स्कूल प्राचार्य से और स्कूल जो प्रशासन से मिलके इनकी डिस्काउंट की भी हम बात करेंगे वहाँ से कि कितना इनकी गुंजाइश हो सकती है। जैसा कि विनोद जी ने कहा कि हम 11,000 रुपये दे रहे हैं, और जैसे अब तक की शायद ये फ़ीस होगी क्योंकि स्कूल अभी शुरू हुए, अगर इसका और भी महीने 2 महीने का जो भी हम पूछ लेंगे उनसे जो भी है, तो जो भी इनका जो होगा पढ़ाई का वो हम उनका करेंगे। अब तो बस यही है कि भी पूरे देश और प्रदेश से ये है कि भी इनके जैसे बीमारी का खर्च है, इनका खाने पीने का, कुछ और लोग भी सहायता करें, और ताकि बच्चे भी पढ़ ले, खाने पीने के लिए भी इनके पास हो। और माता जी है, इनका अगर इलाज हो जाए तो बहुत बढ़िया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इनका इलाज हो पाएगा, बहुत ज़्यादा बीमार हैं, करा रही हैं। और अब तो इन्होंने कह रहे हैं कि भाई खाना पीना भी कम कर रखा है। तो मतलब ये कि भी अगर देश है अपना हिंदुस्तान, हमारा भारत, ये बड़ा दयालु देश है, और ये जितना ज़्यादा हो सके इनकी मदद करे। इनका अकाउंट नंबर चला देना, और इनके ज़ुबान नहीं है तो टेलीफोन मेरा चला देना कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई, मैं बता दूंगा उनको, अगर कोई लोग मेरे से पूछेंगे तो इनका मैं पता भी बता दूंगा।
और विनोद जी का ऑफिस भी यहीं है, इनके घर के आसपास है। विनोद गर्ग जी का एडवोकेट है, जो यहाँ भी अगर वो मिलना चाहें तो मिल सकते हैं। खांडा मोड़ पे विनोद जी का ऑफिस है, तो इन्होंने अपना ऑफिस बना रखा है। विनोद गर्ग LLB एडवोकेट हैं ये, तो वहाँ इनका ऑफिस है। इनसे अगर मिलना चाहे तो इनसे मिलने, मेरे नंबर पे बात करना चाहे तो मेरे से मिलने। और इनका घर ये खांडा मोड़ पे है, सामने जो हॉस्पिटल है शिवाज हॉस्पिटल, उसके सामने ही ये बिल्कुल घर है इनका। छोटा सा दुकान थी इनकी, तो अब कोई कमाने वाला है नहीं, कोई इनका ख्याल रखने वाला नहीं है। तो पूरे देश के नौजवान भाइयों से और देशवासियों से अपील करूंगा कि ये देखभाल अब हमारी ड्यूटी बनती है। और धन्यवाद आपका अगेन, दोबारा से मैं आपका धन्यवादी हूँ। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे बुलाने पर, फ़ोन करने पर यहाँ पर आए। हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं यारी NGO के कि वो ऐसे संस्था से आगे आते हैं और लोगों की मदद करते हैं। और मेरी आपसे, आप सबसे भी, देश प्रदेश में जितने भी लोग मेरी वीडियो को देखेंगे, आपसे गुजारिश है कि जितनी हो सके उतनी इनकी मदद कीजिए। धन्यवाद। अब देख सकते हैं यारी NGO के मालिक यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं वो चेक दे रहे हैं, एक 11,000 का। आप सब देख सकते हैं, इन्हें डोनेशन कर रहे हैं इनकी फ़ीस के लिए और बाकी खर्चे के लिए भी। यारी NGO के माध्यम से सर एक बात बताना चाहते हैं कि अगर इनके बच्चे पढ़ लिख लेते हैं तो ये कल अपनी ज़िंदगी में कुछ कर सकते हैं और अपना घर भी बना सकते हैं। तो जितना हो सके आप उनकी हेल्प कीजिए, और हम आपको अकाउंट नंबर नीचे दे देंगे, उसमें आप अपना जितना सहयोग दे सकते हैं उतना दीजिए। धन्यवाद। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, ये वो रेडी है जिन पे अंकल काम करते थे, विनोद मैदान जी काम करते थे, जिनकी फ्रूट्स की रेडी थी, बट अब वो किसी काम की नहीं रही क्योंकि वो पैरालिसिस से वो हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ सामने एक अस्पताल भी है इनके घर के सामने। अगर आपको किसी को भी लगता है मदद के लिए आते हैं तो आप यहाँ कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको पता भी बताएंगे और सब कुछ होगा। धन्यवाद।